कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग इसके श्लोक संख्या 16 को आज पढ़ रहे हैं। एक मिनट, 16 को आज पढ़ेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है, देवकी नंदनः कृष्णो गीता पाठेन तुष्यते यथा न वेदै दानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादिभिः। न वैदिक गायन, न ही दान, यज्ञ, तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि प्रदान कर सकता है जितना कि श्री गीता के गायन से होता है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ समझिए आप। देखिए, मनुष्य जीवन, एक मनुष्य जो है अपने मन से, वाणी से और अपने कर्मों से कार्य करता है, प्रयास करता है। इन सभी प्रयासों का क्या उद्देश्य है? इन सब का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं इस जगत में जो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यों से कृष्ण नहीं संतुष्ट हो रहे हैं। तो वो सब कार्य कैसे हो गए? जीरो। उनको शाश्वत लाभ नहीं मिलता। ये शरीर नष्ट हुआ, वो जो भी उन्होंने भौतिक कार्य किया, इस शरीर के साथ आत्मा को कोई उसका शाश्वत लाभ नहीं मिलता है। लेकिन कैसे व्यक्ति बुद्धिमत्ता से इन प्रयासों को करे, वो कार्य करे जिससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, ठीक है, तो वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा, उसका मनुष्य जीवन सफल होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या ऐसा करे जिससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे। क्या बोल रहे हैं? वैदिक गायन के द्वारा, दान के द्वारा, यज्ञ करने के द्वारा या तीर्थ भ्रमण के द्वारा या व्रत करने के द्वारा आदि भी लगा दिया गया है, उनके संपादन से भगवान श्री कृष्ण उतने संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि श्री गीता के गायन से होते हैं। अर्थात जब आप भगवद गीता के श्लोकों को गाते हो तो इससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, ठीक है। और ये दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत वैदिक गायन से भी अधिक संतुष्ट होते हैं भगवान भगवद गीता के श्लोकों को गाने के द्वारा, ठीक है। हम आजकल चर्चा क्या कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के गुण, उन भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्लोक संख्या 13 से लेकर श्लोक संख्या 20 में। आज हम श्लोक संख्या 16 में हैं। माधुरी माता जी, आप गाइएगा। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्त स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बहुत सुंदर। अंशिका माता जी, आप गाइएगा। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बहुत सुंदर। आगे बढ़ेंगे अब हम। एक भक्ति गुणों का वर्णन हो रहा है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो कैसे गुण है उस भक्त के, जिनको हमने पिछले श्लोकों में भी सुना है, इस श्लोक में और कुछ गुण बताए जा रहे हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। इसको आप श्लोक से समझिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हम पहले श्लोक में चलेंगे एक एक शब्द करके, तो आपको और स्पष्ट होगा। हाँ, अनपेक्षः अर्थात अपेक्षा से रहित है। जो भोग उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अपने प्रारब्ध के अनुसार जो उसको भोग प्राप्त हो रहे हैं, उनको भोगने की भी स्पृहा उसमें नहीं है, उनको भोगने की इच्छा उसमें नहीं है। ऐसा आप आचार्यों के तात्पर्य में आज पढ़ेंगे। और इससे मुझे ये लाभ मिल जाए, इससे मुझे ये धन प्राप्त हो जाए, ऐसी वो अपेक्षाओं से रहित है।
सुचिर, सुचिर का अर्थ है कि वो शुद्ध है, भीतर से भी और बाहर से भी। भीतर से शुद्धिकरण कैसे होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठे व्यक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। और बाहर से शुचि अर्थात प्रभुपाद जी बताएंगे आपको कि कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना है। सन्यासी जन 3 बार स्नान करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम दिन में 2 स्नान सुबह और शाम को होना चाहिए। हमारे भगवान भगवान श्री कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते थे, अर्थात वृंदावन में गाय चराने के लिए जाते थे, वो भी 2 बार स्नान करते थे। सुबह स्नान करके गए हैं अपने मित्रों के साथ गोचारण के लिए। वृंदावन का सुंदर सा वन का वातावरण है, जहाँ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर वातावरण है, सुगंधित वहाँ की हवा है। वहाँ पर वो अपनी गायों को चरा रहे हैं और भगवान अपने मित्रों सखाओं के साथ खेलते हैं। कभी वो नृत्य करते हैं, कभी वो मोर के जैसे नृत्य करते हैं, कभी वो कोयल की जो कुहू कुहू है उस प्रकार से अपने मित्रों के साथ कोयल की बोली बोल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। तो इस प्रकार से खूब जंगल में खेलने के बाद शाम को गोधूली बेला में जब भगवान ब्रज में प्रवेश करते हैं अपने मित्र सखाओं के साथ, तब सब गोपियाँ, सब माताएं भगवान श्री कृष्ण की राह देख रही होती हैं। उस वक्त उनका मुख जो है वो धूल से धूसरित होता है, मतलब उनके मुख में धूल लगी है, पर वो अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। तो गोपियाँ उनको देख करके परम आनंदित होती हैं। उसके बाद भगवान जो है अपने घर में प्रवेश करते हैं और यशोदा मैया उनके लिए भोजन परोसती हैं। ठीक है, लेकिन भोजन करने से पहले भगवान स्नान करते हैं। तो भगवान भी सुबह स्नान कर रहे हैं और शाम को स्नान कर रहे हैं। दिन में तो यमुना जी में स्नान करते ही थे अपने भक्तों के साथ में, क्रीड़ा करते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए। तो प्रभुपाद जी बताएंगे सूची में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। ठीक है, ठंडियों में भी, ठीक है, ठंडियों में भी और गर्मियों में भी। गर्मियों में तो है ही। दक्ष, दक्ष का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो है समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, बहुत बुद्धिमान है। सारे कार्यकलाप, मनुष्य जो कार्यकलाप करता है कैसे, 3 स्तर पर कार्य करता है, मनसा वाचा वाणी के द्वारा, मनसा मन के द्वारा और शरीर के द्वारा। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा, इन सारे कार्यकलापों के सार को जानता है। क्या है सारे कार्यकलापों का सार? कि इस कार्य से भगवान कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, भगवान कृष्ण की संतुष्टि ही है सार। जो इस सार बात को समझता है उसी कार्यकलाप इसी दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, इसी दिशा की ओर होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस जगत में बहुत कार्य कर रहा है लेकिन भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह तो अपना समय व्यर्थ कर रहा है, अपना जीवन भी व्यर्थ कर रहा है। लेकिन ऐसा जो भक्त है वो दक्ष है, सभी कार्यकलापों के सार को जानता है। ठीक है, और दक्ष का क्या अर्थ है? कि वो सारे शास्त्र जो है उस पर उसको दृढ़ श्रद्धा है कि भगवत गीता में जो बोला जा रहा है वह अक्षर सत्य सत्य है, अर्थात एक एक अक्षर ये भगवान की वाणी है और ये सत्य है। तो दक्ष का दूसरा अर्थ समझ आया कि उसको जो शास्त्र हैं उन पर दृढ़ श्रद्धा है। और दक्ष का एक अर्थ आचार्य ये भी बताते हैं कि वो आलसी नहीं है। ठीक है, ये भी एक अर्थ बताया कि वो आलसी नहीं है। फिर है उदासीनो, उदासीनों का अर्थ बताया जाता है कि वो किसी भी दल में शामिल नहीं होता है। जैसे एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी, ना वो पार्टी ए में ज्वाइन होता है ना पार्टी बी में ज्वाइन होता है, उनसे उदासीन रहता है। उदासीन शब्द का अर्थ आप समझते हैं? जैसे आप किसी जगह में जाओ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको बुरा मानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बीच में हैं, ना आपको पसंद करते हैं ना आपको बुरा मानते हैं, न्यूट्रल हैं, तो उनको कहते हैं उदासीन। अब सब शब्द का अर्थ समझ आ रहा है? तो उदासीन अर्थात वो किसी भी दल में नहीं है, इसीलिए वो चिंता रहित होता है। ठीक है, चिंता से मुक्त है। फिर गत व्यथ का अर्थ बताया गया है कि वो सारे कष्टों से मुक्त है। इसको बताएंगे कि वो मानसिक पीड़ा से, मानसिक चिंताओं से रहित है। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेस में रहता है, तो भक्त को ऐसे स्ट्रेस, ऐसे चिंता ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरणागत होता है। फिर कहते हैं गतय व्यथ का प्रभुपाद जी एक गूढ़ अर्थ भी देंगे, तात्पर्य में देखेंगे। और सर्वारंभ परित्यागी अर्थात समस्त
जो आरंभ है उनका परित्यागी है। इसका अर्थ आसान भाषा में ये है कि जो चीजें भक्ति के प्रतिकूल हैं ऐसे प्रयासों को वो नहीं करता। ठीक है, जो कार्य भक्ति के प्रतिकूल हैं वो नहीं करता है। यो मद भक्तः समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, अब हम तात्पर्य की ओर चलेंगे। तो अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य लेते हैं। भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता है। बात समझ आ रही है? पहला तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसको धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो क्या जीविका कमाने के लिए भी संघर्ष नहीं करना चाहिए? देखिए, भक्ति करने के लिए जितना आवश्यक है उतना वो करता है। अनावश्यक धन इकट्ठा करने के पीछे भक्त नहीं लगता। क्यों? अनावश्यक अगर बहुत सारा धन कमाने में लगेगा व्यक्ति, जैसे कि इस जगत के भौतिकतावादी लोग लगे रहते हैं धन कमाने में, धन इकट्ठा करने में, जैसे इसी से उनका परम कल्याण होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा भक्त जो है अनावश्यक धन नहीं कमाता, क्योंकि उसमें भी समय जाता है, और समय जा रहा है इसका मतलब उतना समय वो भक्ति नहीं कर पाता है। तो जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करता है व्यक्ति, और बाकी समय भक्ति करता है। तो अब दूसरी लाइन क्या कह रहे हैं? भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। मतलब भगवान की कृपा से उसको धन की प्राप्ति होती है, उससे वो उद्विग्न नहीं होता। सामान्यतः जब धन की प्राप्ति नहीं होती है तब व्यक्ति उद्विग्न होता है ना, कि धन नहीं मिल रहा है इसलिए परेशान होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धन प्राप्त हुआ है तो वो परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। अर्थात ऐसा जो वैरागी भक्त है, ठीक है, उसको कुछ लाभ, कुछ धन प्राप्त हुआ है तो उससे उद्विग्न नहीं होता। अर्थात उसको भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे उदाहरण समझे इसको। उदाहरण से देखिए आप, सुदामा जी जो हैं उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी की कथा आपको पता होगी। वो भगवान के लिए कुछ भिक्षा में लाए हुए चावल होते हैं, वो भगवान को खाने को देते हैं, और भगवान उनको क्या देते हैं? महल दे देते हैं, सुंदर सुंदर बहुत से। तो सुदामा जी को प्राप्त हुए भगवत कृपा से महल, लेकिन वो उनको भोगने की स्पृहा नहीं करते। वो ये नहीं कहते अरे वाह अब तो मुझे आलीशान घर मिल गए हैं इतना बड़ा, उसमें मैं खूब इंजॉय करूंगा। ऐसी भावना नहीं होती है, समझ रहे हैं? उसका भी प्रयोग वो भगवान की सेवा के लिए ही करते हैं। तो अब वापस आइए, अब आप इस उदाहरण से समझ पाएंगे। वापस आएंगे प्रभुपाद जी की लाइन पर। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि यदि भगवत कृपा से उसको स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वो उद्विग्न नहीं होता। तो सुदामा जी को महल आदि प्राप्त हुए, लेकिन वो उससे उद्विग्न नहीं हुए। उसका प्रयोग भी वो भगवान की सेवा में ही करते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर, अब यहाँ पर अनपेक्षा की व्याख्या करने के बाद अब प्रभुपाद जी दूसरे गुण की व्याख्या कर रहे हैं, जो है शुचि। अनपेक्षा शुचि है, तो शुचि की व्याख्या कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है, और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। तो 2 बार स्नान करता है, अर्थात बाहर बाहर से उसकी शुद्धि हो गई। और हाँ, केवल जल के द्वारा शुद्धि नहीं होती है। अगर आप सोचे कि मैंने पानी से स्नान कर लिया है, मैं शुद्ध हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मंत्र स्नान करना होता है। तो आप जब स्नान करें, आपको हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते स्नान करना चाहिए। ठीक है, ये तो सब करते होंगे, है ना? सभी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जो नहीं करते हैं वो अगली बार जब स्नान करें तो स्नान भी करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए आप स्नान कीजिएगा। और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुबह सतोगुण का समय है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो कि भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप सतोगुण का अनुशीलन करो, अर्थात सुबह जल्दी उठो। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। तो दोनों तरीके बताए। सुबह जल्दी उठ के क्या करे ये तो प्रोपा जी समझने की, तो ये तो अंडरस्टूड है कि सुबह उठ के व्यक्ति जप करेगा। ठीक है, तो सुबह उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तिलक लगाए, भगवान को प्रणाम करे और जप करने के लिए बैठ जाए। ये एक अच्छे भक्त का रूटीन है, ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अपनी मॉर्निंग का स्केड्यूल रखना है। ठीक है,
भक्त सदैव दक्ष होता है। तो अनपेक्ष शुचि की व्याख्या कर दी, अनपेक्ष की व्याख्या कर दी। अब प्रभुपाद जी दक्ष की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि अगला गुण है। एक भक्त सदैव दक्ष होता है। दक्ष का एक अर्थ होता है एक्सपर्ट, अर्थात क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कार्य कर रहा है और उसका सार ही नहीं समझ रहा कि ये सब है क्यों, इसका आधार क्या है, ये सब क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा जो भक्त है वो क्या है, सारे कार्यकलापों के सार को जानता है कि ये सारे कार्य करने का हेतु कारण क्या है। क्या है कारण सभी कार्यकलापों करने का, कि मेरे इस कार्य से कृष्ण संतुष्ट हो जाए। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसका क्या प्रयोजन है, आप और मैं भगवत गीता में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ताकि कृष्ण हमसे संतुष्ट हो जाए। अभी तो हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता के गायन से बहुत सुखी होते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है ये महायज्ञ। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, अर्थात कृष्ण भावना भावित जीवन को जानता है, कृष्ण भावनामृत मई जीवन को जीने का ही प्रयास करता है। भौतिकतावादी व्यक्ति बाहर से हो सकता है कि बहुत धन कमा रहा हो, तथाकथित रूप से बहुत सक्सेसफुल भी दिखाई दे, लेकिन अगर वह भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके सभी कार्य कैसे हैं, जीरो। सब कार्य जीरो, शरीर छूट जाएगा और उसके बाद उसकी अगली क्या गति होगी उसका कुछ पता नहीं, निम्न गति की ओर जाएगा वो। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा है, उसका भविष्य तो अत्यंत उज्जवल है, वो भगवान का पार्षद बनने वाला है। ठीक है, अब जो भक्त सुनते आए हैं उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा, जो एकदम नए नए जुड़ रहे हैं भक्त, मुझे उनकी चिंता हो रही है कि उनको कितना समझ आएगा। फिर भी आप सुनते रहिए, क्योंकि गीता सुनने से क्या होता है, बातें सुनते सुनते बातें फिर समझ आने लगती हैं, क्योंकि इससे चित्त का शुद्धिकरण भी होता है। आगे चलेंगे। पहला तो यह है कि वो समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। ठीक है, प्रमाणिक शास्त्र था श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं, उस पर उसको दृढ़ विश्वास है। भौतिकतावादी व्यक्ति भले कुछ भी कहे, ठीक है, उसकी बातों से वो विचलित नहीं होता, कि अर्थात ये हो सकता है कोई कहे कि ये तो इंसानों ने लिखी है, तो उनसे पूछना चाहिए क्या तुम देवताओं के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हो? अगर तुम्हें लगता है इंसानों ने लिखी है तो तुम ही लिख दो ना भगवत गीता। तो ये ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के जो उक्ति है उससे विचलित नहीं होता है, उसको भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी उदासीन की व्याख्या कर रहे हैं, किसी दल में वो भाग नहीं लेता, ना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी, किसी की पार्टी में नहीं है वो। अर्थात उपलक्षण से इस जगत में भी जो है किसी समुदाय के उसमें वो नहीं पड़ता है, उन सबसे उदासीन रहता है, इसीलिए वो चिंता मुक्त रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं गत व्यथ की। तो गत व्यथ का एक अर्थ आपने क्या पढ़ा था, समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त है। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रेस लेके नहीं चल रहा अपने सर पर। ठीक है, अब प्रभुपाद जी इसका एक बहुत सुंदर अर्थ देते हैं। क्या कहते हैं, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। प्रभुपाद जी बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समस्त उपाधियों से मुक्त है वो। उपाधि क्या है, पहले तो ये समझिए, कोई समझ रहा है कि मैं स्त्री हूं, कोई समझ रहा है कि मैं पुरुष हूं, ये भी उपाधि है। जैसे जो स्त्री शरीर में है वो हम माता यही सोच रहे हैं ना कि हम स्त्री हैं, जो पुरुष शरीर में सोचते हैं कि हाँ हम पुरुष हैं, ये सब हमारा मिथ्या अहंकार है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है वो इन उपाधियों से मुक्त है। जब उपाधि से ग्रस्त होता है व्यक्ति, तो समझ रहा है, मैं अगर समझ रहा है कि मैं स्त्री हूँ, तो सोचते कि हाँ ये स्त्री के कर्तव्य हैं, फिर उनको करता है व्यक्ति, उनमें अभिनिवेश होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति समस्त उपाधियों से मुक्त है, मैं ये शरीर हूं, इस धारणा से भी वो ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, अतएव शारीरिक कष्ट आने पर वो मुक्त रहता है।
इसका तो एक गूढ़ अर्थ है, ठीक है, लेकिन जितना मेरे शिक्षा गुरु ने इसको इस जितना मैं अपने शिक्षा गुरु से समझ पाए उतना मैं आपके समक्ष इसको रखने का प्रयास करती हूँ। उन्होंने समझाया कि शारीरिक कष्ट तो आते हैं, लेकिन उसके द्वारा व्यक्ति जो है अभिभूत नहीं होता। मतलब शारीरिक कष्ट हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, उसके लिए जो आवश्यक कार्य करना चाहिए उसको करता है। बुखार है, दवाई लेता है, लेकिन अभिभूत नहीं होता। सर दर्द हो रहा है, दवाई ले, जो 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 करना चाहिए आवश्यक कार्य उसको करे, लेकिन हाय हाय मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, इसके कारण वो अभिभूत नहीं होता। अभिभूत होना समझ रहे हैं ना, कि ओवरवेल्म्ड हो जाना। ऐसे लोग होते हैं ना कि कुछ कष्ट हो रहा है, बस अपना कष्ट का ही गाने गाने में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा नहीं होना, आवश्यक कार्य कर लेता है। प्रैक्टिकल लेवल पर हम इतना समझ पा रहे हैं। आगे चलेंगे, इसको इसको हाँ, एक सुंदर से उदाहरण से मेरे शिक्षा गुरु जी समझा रहे थे, उसको देखेंगे। आप अम्बरीश महाराज के उदाहरण को देखिए। अम्बरीश महाराज जो हैं, हम क्या समझने का प्रयास करें, वैसे आप समझ रहे हो, हम गत व्यथ जो गुण है उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज जी को देखिए। अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे, सब आज्ञाकारी, ठीक है। लेकिन वो यही मानते थे कि ये सब कुछ स्वप्न के समान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान उनको था कि यद्यपि मैं विश्व का राजा हूँ, इस अभी कुछ समय के लिए, मतलब विश्व का राजा हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सब आज्ञाकारी हैं, लेकिन वो सब कुछ को स्वप्न के समान मानते थे। तो ये उनकी आध्यात्मिक रियलाइजेशन थी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति समस्त उपाधियों से रहित व्यक्ति समस्त उपाधियों से रहित, यद्यपि बाहर से उनकी उपाधि क्या है कि वो राजा हैं, लेकिन वो इसको मानते नहीं थे कि मैं राजा हूँ, वे समझते थे सब कुछ स्वप्न के समान है। तो उपाधि से रहित, आप कुछ समझ आ रहा है, मतलब शरीर, ना अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, ना शरीर से संबंधित जो भी उनको प्राप्त है उन वस्तुओं से अपनी पहचान कर रहे हैं। ठीक है, आशा है कि अब कुछ और आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल। अब क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, सर्वारंभ परित्यागी, इस श्लोक की इस शब्द की व्याख्या हो रही है। तो ऐसा जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर देते हैं। किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। समझ रहे हैं, घर बनाने में बहुत शक्ति और धन खर्च होता है ना। तो वो उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर, देखो अगर अपने परिवार के लिए बनाएगा वो तो सब इंद्रिय तृप्ति में आ जाएगा ना, लेकिन ऐसा जो भक्त है अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता है, अपितु वो उसको भगवान के लिए मंदिर बनवाने में यूज करता है, अपने शक्ति को, अपने धन को। ऐसा एक शुद्ध भक्त का गुण है। समझ आ रहा है, सर्वारंभ परित्यागी, जो भक्ति के प्रतिकूल है, ऐसे कार्य में वो पड़ता ही नहीं है। ठीक है, हाँ। अभी गतय व्यथा का अच्छा एक और सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ओ, हम एक उदाहरण आपने, अब ये थोड़ा पीछे वाले पॉइंट को हम वापस समझ रहे हैं। पीछे वाला पॉइंट क्या था, समस्त उपाधि से मुक्त है वो व्यक्ति, ठीक है। शरीर एक उपाधि है, इस अतः वो समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्त रहता है, ठीक है। तो इसी चीज में एक और उदाहरण को हम समझ, एक उदाहरण आपने अम्बरीश महाराज जी का सुना, दूसरा उदाहरण यहाँ पर आप युधिष्ठिर महाराज जी का सुनिए। युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, ठीक है। दुर्योधन जो है पूरा जीवन भर प्रयास करता है युधिष्ठिर महाराज को कष्ट पहुंचाने का। युधिष्ठिर महाराज मतलब पांडवों को कष्ट पहुंचाने का करता है कि नहीं करता है। तो क्या युधिष्ठिर महाराज उससे प्रभावित हुए? वो हमेशा उसको सुयोधन ही बुलाते थे, दुर्योधन भी नहीं बुलाते थे। वो कभी परेशान नहीं हुए दुर्योधन से। तो ये एक शुद्ध भक्त का गुण है। यद्यपि बाहर से लोग उद्वेग देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो गता व्यथा है, अर्थात समस्त कष्टों से मुक्त, समस्त मानसिक कष्टों से मुक्त, ठीक है। और प्रभुपाद जी इसको
बोले हैं कि वो अतः शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। ये वाली बात जो है ये मुझे नहीं समझ आई है कि समस्त शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। यद्यपि आप इसको व्यवहारिक स्तर पर समझ रहे हो कि शरीर में कष्ट आ रहा है तो वो आवश्यक कार्य कर रहा है, उससे अभिभूत नहीं हो रहा, उतना तो समझ रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी, आप प्रभुपाद जी समझ रहे हो, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध चेतना के स्तर से बोल रहे हैं ऐसा भक्त जो है वो शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। तो भले हम अभी नहीं समझ पाए, आशा है कि भगवान का भी बुद्धि देंगे तो हम समझ पाएंगे कि इसे क्या अर्थ है। अच्छा, ओ एक और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अदक्षता का। दक्षता आपने पढ़ा, ठीक है, अर्थात वो सारे कार्यकलापों के सार को जानता है, उसको शास्त्रों में दृढ़ विश्वास है, ये तो आपने पढ़ा। दक्षता, दक्ष होना। अदक्ष होना क्या होता है? अदक्ष होना अर्थात कुछ लोगों को देखा आपने जो कि सुबह जो माला सुबह को हो जानी चाहिए, पूरी रात भर रात तक खींचते रहते हैं, यह है अदक्षता का लक्षण। कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? मैं तो देखती हूँ कुछ भक्त हैं वो तो सुबह सुबह कर लेते हैं, दिस इज गुड। ठीक है, कांता माता जी आप ऐसा करते हो? रात तक बची रहती है आपकी माला? हाँ, ये गलत बात है, माला सबसे पहले हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देह छूट, देखो मृत्यु कभी भी आ सकती है, और मेरे शिक्षा गुरु जी श्रीमान शुभ कृष्ण दास प्रभु जी हमको ऐसे ट्रेन करते हैं, बहुत अच्छे से वो ट्रेन करते हैं, वो बहुत अच्छे गुरु हैं। ठीक है, डांट भी लगाते हैं, तो मैं तो क्लास में आपको डांटती नहीं हूँ, पर वो क्या कहते हैं कि हमको ऐसे जीना चाहिए कि आज हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि जिस दिन मृत्यु आएगी वो दिन भी तो आज ही होगा। ठीक है, तो वो सोचते हैं, वो बताते हैं कि ऐसे जीना चाहिए कि मृत्यु आज ही आने वाली है, जिस दिन मृत्यु आएगी वो दिन भी आज ही होगा, है कि नहीं? तो आप मृत्यु के लिए तैयार होने चाहिए। और तैयारी कैसे की जाती है मृत्यु के लिए? आप सुबह उठ के कम से कम, जितना प्रभुपाद जी ने बोला, कम से कम 16 माला जप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर बीच में शरीर छूट गया तो ये एक गारंटी है ना कि आपका कल्याण ही होगा, आपका उद्धार ही होगा, आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी ने शब्द दिए हैं ना, जो कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र निरपराधिक रूप से जपता है और 4 नियमों को पालन करता है, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? तो जो 16 माला नहीं कर पा रहे, आप चिंता नहीं कीजिए, आप जितना कर रहे हो उसको रोज करने की कोशिश कीजिए, आप धीरे धीरे जो है एक दिन वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अंशिका माता जी आप परेशान मत होइए, आप जितना कर रहे हो उतना रोज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो तैयारी सुबह कर लेनी चाहिए, ताकि कभी भी शरीर छूटेगा तो आप तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं कि रात्रि तक आपको माला बचानी बचानी है। तो ये क्या अदक्षता, अदक्ष नहीं होना है, हमको दक्ष होना है। ठीक है, आगे कुछ है? अरे समय हो गया है, ये रोटी वाला क्यों रखा गया? अच्छा, रोटी वाला चीज़ है, ये हमको स्टैंडर्ड बताए जा रहे हैं, एक स्तर बताया जा रहा है। तो जब व्यक्ति स्तर को देख रहा है, ठीक है, मापदंड को देख रहा है, तो हम देख सकते हैं कि अभी हम मापदंड से कितना नीचे हैं और कितना अभी हमको प्रगति और करनी है। क्या ये सब गुण हम में आ गए हैं? नहीं, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं? तो भगवान यहाँ पर ऐसे मापदंड बता रहे हैं, और कैसे ये गुण हम में आएंगे? भक्ति करके। ठीक है, नियमित रूप से भक्ति करना है, नियमित रूप से जप करना है। जब आप नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं जैसे भगवत गीता आदि, तो क्या होता है? आपको ऐसी सुंदर एडवाइस प्राप्त होती है आचार्यों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को शेप कर सकते हो, सही दिशा दे सकते हो। वरना जीवन कैसे होता है? एक समुद्र में जैसे नाव है, ठीक है, जिसके पास कोई दिशा नहीं है, जो भटक रही है। आप समझ रहे हो? एक समुद्र में जैसे नाव है जिसके पास कुछ दिशा नहीं है, वो भटक रहा है, जीवन वैसे बिता देता है एक भौतिकतावादी व्यक्ति। लेकिन अगर आप नियमित रूप से शास्त्र श्रवण कर रहे हो, जप कर रहे हो, तब आपको वो बुद्धि प्राप्त होती है, वो एडवाइस प्राप्त होती है, ताकि जिससे आप अपने जीवन को सही दिशा, सही मार्गदर्शन जो है वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, आशा आपको समझ आ रहा होगा। और कुछ बात रह गई क्या? समय हो गया है, हम तो आज आचार्य की तात्पर्य को ही पढ़ने वाले थे, पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पूरा हो गया, तो ठीक है, यहाँ तक हम इसको पढ़ रहे हैं। और किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की चर्चा से, उसको हम देखेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कीजिएगा। आप लोग
देखो कितने अच्छे भक्त बनते जा रहे हैं, सिंसियर सब लोग। मैक्स ज़्यादातर बच्चे अब तक कैमरा ऑन करके अटेंड करते हो, अटेंटिवली सुनने का प्रयास करते हो। दिस इज गुड। ठीक है, अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो माइक ऑन कीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।